रूप में दिनकर भ्राता और सुबह और अशुभ कर्म फल दाता और शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। हे जीव, मैं काल रूप हूँ, मुझसे आस नहीं करना कि तू बुरे कर्म कर, तू छोटे कर्म करना और मैं तेरी पक्ष लूंगा, तेरे कर्मों को धोऊंगा, तेरी गंदगी को साफ करूंगा, तुझे 84 और नरकों में जाने से बचाऊंगा। ये मुझसे आस नहीं करना, क्योंकि मैं काल रूप हूं। अच्छा चलो, एक ने कहा मैं काल हूं, भगवान राम ने कहा मैं काल हूं, और फिर द्वापर में दूसरा अवतार आया भगवान कृष्ण का, तो लोगों ने समझा अब की तो दयाल आ ही गए होंगे, पहले काल आए थे तो वो क्या कहने लगे, उनसे पूछा कि तुम कौन हो भैया, तुम तो काल नहीं हो। तो उन्होंने क्या कह दिया, नहीं मैं काल नहीं हूं, मैं कालों का भी काल हूं, कालों का भी काल हूं। बताइए, एक कह रहा है मैं काल हूं, एक कह रहा है मैं काल का भी काल हूं। अब बचोगे कौन से तुम, कैसे बचोगे? 84 के भंवर से तुमको कौन निकालेगा? जो छोटे कर्म जाने में अनजाने में हमसे बन जाते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारे संचित कर्म ब्रह्म की चोटी में इतने जमा हैं, इतने जमा हैं कि इस जीवन में तुम कुछ भी नहीं करो, ना अच्छा करो, ना बुरा करो, ना पाप करो, ना पुण्य करो, फिर भी जो ब्रह्मा है विधाता, उसमें से कुछ अच्छे कर्म ले लेंगे और कुछ बुरे कर्म ले लेंगे, और तुम्हारा क्या करेंगे पता है? जैसे मकान बनाने से पहले नक्शा बना लिया जाता है कि ऐसे ऐसे इसको बनाएंगे, ऐसे इसकी डिजाइन होगी, ऐसे इसके कमरे होंगे, ऐसे ही जीवन भर का तुम्हारा सुख दुख का लेखा जोखा वो इकट्ठा कर लेंगे, और एक नहीं तुमको लाखों जीवन दिलाए जा सकते हैं, कुछ भी नहीं करो तो सोचने वाली बात यह है कि ये जन्म मरण से हमको मुक्ति कौन दिलाएगा? कभी आपने विचार किया कि जन्म और मरण से मुक्ति दिलाने वाले कौन होते हैं? अज्ञान में हम कुछ भी करने लगते हैं, किसी की भी पूजा करने लगते हैं, किसी को भी अपना मानने लगते हैं। ना हमको किसी ने ये बताया कि तुम्हारा सच्चा देश कहाँ है, तुम्हारा सच्चा वतन कहाँ है, ये आत्माएं कहाँ से आई, किसने मांगा, कौन मांग के लाया, और किसने हमारे लिए कर्म बंधन बनाया। अच्छा, लोग वेदों की बड़ी दुहाई देते हैं कि वेद पढ़ने से मुक्ति मिल जाएगी, जबकि गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं वेद भी बंधन है, क्योंकि जो 1 लाख श्लोक उसी काल ने ब्रह्मा जी को सुनाए, उसमें 84,000 कर्म कांड थे। 84,000 कर्म कांड, 4,000 ज्ञान कांड और 12,000 उपासना कांड के श्लोक थे। 84 और 4 88 और 12 1 लाख। तो अब आप बताइए कि सारे श्लोकों में कहीं भी मुक्ति की बात नहीं कही गई है। अधिकांश श्लोक तो इस बात के हैं कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। इसी पर पूरे वेद बना दिए गए कि बनाया वेद का
माली है बचा ले मेरे सूरत का तू ही माली है दर्द की दो दवा तो जाने अब जाने वाली है दर्द की दो दवा जाने वाली है। तो भैया जो 84 का दर्द है, काय का दर्द है? 84 लाख योनियों में जहाँ भी जाओ, चाहे हाथी बनो, चाहे बैल बनो, चाहे घोड़ा बनो, चाहे गधा बनो, चाहे सुअर बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे बिल्ली बनो, चाहे बिलोटा बनो, लेकिन वो तुमको जीने नहीं देगा। जहाँ भी जिस योनि में भेजेगा और थोड़े दिन के बाद ही उसका बुलावा आ जाएगा। कितना बड़ा कष्ट है। गधा बन के भी नहीं रहने दे रहा है। ये देखिए आप कि हमको कुत्ता बना के जीने दे, तो कुत्ता बना के भी वो नहीं जीने देगा, वहां भी तुमको लेने आ जाएगा। कितना बड़ा कष्ट है। गोसावी जी महाराज ने कहा इतना बड़ा कष्ट है कि उसका बयान नहीं कर सकते। संसार में जब जीव आता है तो कष्ट में आता है, रुदन करता हुआ आता है, विलाप करता हुआ आता है, तो कष्ट हो रहा है उसे। कुंभी नरक से, माँ के कुंभी नरक से निकलने में बड़ा कष्ट होता है। और जब जीवात्मा को इस शरीर से निकाला जाता है तब भी बड़ा कष्ट होता है। कितना होता है पता है? अभी अपन तो जानते नहीं है, क्योंकि जब हमारी मौत आई तब हमको इतना कष्ट हुआ कि हम बेहोश हो गए, हमको होश ही नहीं रहा, इतना कष्ट हुआ। जब आदमी पे ज्यादा कष्ट आता है ना तो वो बेहोश हो जाता है। लेकिन संतों ने इसका अनुमान लगाया। एक संत हुई है सहजोबाई, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कितना कष्ट होता है, बड़े ध्यान से सुनो आप। कि सहजो मृत्यु के समय और पीड़ा होते अपार, और बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। कितना कष्ट है कि तुम्हारे शरीर पर एक नहीं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, तो कितना कष्ट हो। सहन कर पाएगा कोई? बोलो। अरे एक के मारे तो टह निकल जाती है, और 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, इतना कष्ट मरते समय होता है। और ऐसा ही लगभग कष्ट जन्म लेते समय भी होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। अच्छा जब तक जीवित रहेंगे तो कौन से सुख में रहते हो। इस संसार में जितने भी जीव है ना, सर्दी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, नाना प्रकार की परेशानियों से हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा अधीर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। बस थोड़ा सा सुख संसार में कहीं परिलक्षित होता है तो थोड़ा सा सुख इंसानों के लिए कि गर्मी आई तो उसने कूलर खरीद लिया था, एसी खरीद लिया, कहीं जाना है तो उसने वाहन खरीद लिया, खाने का स्टॉक कर लिया, 1 साल के लिए अनाज खरीद लिया, लेकिन फिर भी वो सुखी थोड़ी है। संसार में एक आदमी बता दो जो सुखी हो, एक भी आदमी सुखी नहीं है। कि नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। केवल कौन सुखी हो सकता है? जो गुरु की शरण में आ गया है और जिसने नाम की साधना करके नाम को अपने हृदय में प्रकट कर दिया। आगे कहा उन्होंने कि नानक दुखिया सब संसार और सो सुखिया सो नाम आधार। बस एक आदमी का मतलब एक वैरायटी का आदमी जो साधना कर रहा है और इतनी साधना उसने कर ली है कि उसके अंदर नाम प्रकट हो गया है, परमात्मा का शब्द प्रकट हो गया है।
केवल वो वैरायटी का आदमी सुखी है, और बाकी तो सब एक दूसरे से कह रहे हैं मैं नहीं भैया वो सुखी है, वो कह रहा वो नहीं वो सुखी है। क्या कहा है कि लोग कहें धनवान सुखी है। अब गरीब से पूछो तो उसके मन में एक ही धारणा बन गई है, भैया मैं तो दुखी हूँ, वो गरीब है ना, पड़ोस में जो है बिल्डिंग बनवा ली है और 2 कारें ले आया वो सुखी है। तो ये धारणा प्रबल है उसके अंदर कि लोग कहें धनवान सुखी है। अब धनवान से पूछो भैया है क्या तू? धनवान कहे सुखी राजा हमारा। राजा वो धनवान वो कह रहा है अरे नहीं मुझको क्या थोड़ा ही से तो है, 1-2 करोड़ वो राजा, तो मोदी जी, तो फलाने जी वो ज़्यादा सुखी हैं। कि धनवान कहे सुखी राजा हमारा। अब राजा के पास गए तो भैया तुम सुखी हो क्या? तो कह रहा है मैं नहीं, मुझसे जो बड़ा है, जो दुनिया का राजा है। राजा कहे महाराजा सुखी है, वो कह रहा है महाराजा। ये मतलब एक भ्रम हो गया लोगों को कि मैं नहीं वो सुखी है। कि राजा कहे महाराजा सुखी है, और महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा। तब पूरी दुनिया के राजा के पास गए, महाराजा के पास गए कि भैया सुखी हो क्या? तो मैंने ऊपर को हाथ और कर दिया, बोले यहाँ तो कोई नहीं है, ऊपर वो इंद्र बैठा है, बातें पूछे जाके। अब इंद्र के पास भी गए पूछने, कौन जाते थे पता है? नारद जी घूमते रहते थे, वो सब इसका अवलोकन करते रहते थे कि चलो पता लगाया है कि दुनिया में कौन सुखी है। तो वह इंद्र के पास गए तो इंद्र ने मना कर दी, नहीं भैया मैं नहीं। कि इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी है, वो कह रहे मैं नहीं हूँ ब्रह्मा जी है। तो चलो ब्रह्मा जी से पूछ आए। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहे सुखी सृजनहारा। वो कह रहे हैं कि विष्णु जी सुखी है। बताइए, कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं सुखी हूँ, सब एक दूसरे से कह रहे वो सुखी वो सुखी वो सुखी। अंत में क्या कहा कि जो कहे एक भक्त सुखी है, और बाकी दुखिया सब संसारा। केवल एक भक्त, जो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या निश्चिंत रहते हैं, उसको ना खाने की चिंता है, ना पीने की चिंता है, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि उसकी चिंताओं का भार उनके माँ बाप ने अपने ऊपर ले लिया। तो भक्त में भी कौन सुखी है? जिसने अपना जीवन का भार अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को सौंप दिया है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है। बोलिए प्रेम से। कहते हैं ना कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भक्त भी कौन सा? जिसने अपना जीवन का भार अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को सौंप दिया है। कि चाहे जीवन में सुख आए, चाहे जीवन में दुख आए, चाहे जीवन में हार हो, चाहे जीवन में जीत हो, सब कुछ तुमको अर्पण है। तू हमको कष्ट देगा तो हमें वो भी स्वीकार है, और तू हमको सुख देगा
तो भी अच्छा कष्ट स्वीकार नहीं है। सत्संगियों को माफ करना, कष्ट स्वीकार नहीं है। जीवन में कष्ट आ जाए तो गुरु महाराज को लाना देने लगे, अरे भैया क्या है, भजन रोज कर रहे थे, देखो आप बता रहे कि नहीं आए जीवन में मर रहे हैं भैया तमाम, जिन पे जरा सी अर्थ की तंगी आ जाती है, अरे मार साहब तुम बहुत बातें करते हो, लेकिन हम तो पूछो हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं। गुरु महाराज को लाना दे रहे हैं, नहीं, अगर तुम भक्त हो तो सुख में भी और दुख में भी प्रसन्न रहना सीखो, कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और प्रभु तू जो कुछ दे मुझे सब है स्वीकार। अच्छा अपन को गुरु महाराज बहुत बड़े महल में बैठाते ले जाके, चाहे वो सोने का बना हो, क्या करोगे, पत्ते खेलोगे बोलो, या वो उनका वो डांस देखोगे उनका स्त्रियों का, वहाँ क्या करोगे, करना तो तुमको भजन नहीं है भैया। मनुष्य शरीर मिला है काय के लिए मिला है, परमात्मा का भजन करने के लिए। तो चाहे भगवान गुरुदेव हमको झोंपड़ी में रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और महलों में रखें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, चाहे झोंपड़ी में बासा हो चाहे महलों में बास हो, कि धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद कहिए, और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कहिए, और चाहे विध राखे गुरु चाहे विध रहिए, और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कहिए। बहुत सारा भोजन तुम्हारे पास आ गया था, क्या करोगे, तो 10 रोटी खाने लगोगे भूख से ज्यादा, बोलो क्या करोगे, अरे ज़्यादा मिठाई खाओगे तो भैया फिर सीधा डायबिटीज हो जाएगी, ज़्यादा इलाज अलग से कराओगे। खाना हमको क्या है, मेहनत और ईमान की कमाई और रूह का सूखा भोजन। अगर भजन करना है तो, और नहीं करना है, केवल चैन की नींद सोना है, तो बढ़िया बढ़िया माल खाओ, हैं? कहते ना कि आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, और सहजो दिन धंधे गया, और रात गई सुख लेट। ज्यादा खाने वाले क्या करते पता है, वो 8-8, 10-10 घंटे सोते रहते हैं, फर्राटे भरते हैं, 8-8, 10-10 घंटे। तो हमको हर हालत में अपने गुरुदेव का धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन का प्रथम ध्येय ये होना चाहिए कि मुद्दतों के बाद युगों के बाद परमात्मा ने मेरी याचना, मेरी विनती, मेरी पुकार को सुना है। मुद्दतों के बाद, 1-2 दिन की बात थोड़ी है। हम युगों से रो रहे थे और युगों से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमको भी कभी इंसान बना देना। क्यों बना देना भैया, इंसान बनने के लिए क्यों याचना कर रहे थे, कि जीव चराचर याचक ही, और नर समान कवनौ नहीं देही। इसके समान कोई दूसरी दे संसार में नहीं है। काय में, सुंदरता में, पहलवानी में, काय में नहीं है मनुष्य के समान। कभी विचार किया आपने, अरे तुमसे तो बड़े बड़े अष्टपुष्ट हुए हैं जानवर, उनके मारे तो तुम ऐसे भागोगे, अगर वो सामने भी खड़े हो जाए ना तो तुम ऐसे भागोगे, तुम्हारी सब एवरी खत्म हो जाएगी। काय में श्रेष्ठ हो तुम, सुनो जरा, 83,99,999। समझ में आ रही है गिनती आपको, 83,99,999।
999 जितने भी जीव हैं उनको परमात्मा ने भजन करने का अधिकार ही नहीं दिया है। वो जन्म मरण से मुक्ति की सोच भी नहीं सकते, उनका अधिकार छीन लिया है। वो भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। और इससे आगे की बात सुनो जरा। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, गुरु महाराज कहते हैं इनका साम्राज्य कहाँ है पता है आपको? स्वर्ग और वैकुंठ में। जो बताए ना हिंदू ग्रंथों में लिखे हैं 14 भुवन, और मुसलमानी ग्रंथों में क्या कहा गया उनको? 14 तबक, 14 तबक वहां ये रहते हैं। वहां उनको भी भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं है। मृत्यु लोक की दे आत्माएं जो अपने पुण्य प्रताप से स्वर्ग और वैकुंठ में वहां पहुंच जाती हैं, वहां के भोग विलास भोगने के लिए उनको देव रूप शरीर दिया जाता है। वहां कोई भी इस तरह का जो यहाँ हो रहा है ना डबरा में, कौन सी जगह है ये? अयोध्या कॉलोनी। तो जी अयोध्या कॉलोनी में जो गुरु महाराज का सत्संग संदेश सुनाया जा रहा है, ये मृत्यु लोक से बहुत बड़ा स्वर्ग है गुरु महाराज कहते हैं, और उससे बहुत बड़ा वैकुंठ है, और उससे बहुत बड़ा शक्ति लोक है, और उससे बहुत बड़ा साकेत लोक है, उससे बहुत बड़ा गौलोक है। लेकिन कहीं भी इस तरह से आपको सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। कहीं भी स्वर्ग में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। वो तो हमारे हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी संस्कृति है कि यहाँ देव शक्तियाँ, अवतारी शक्तियाँ, संत शक्तियाँ आती हैं और वो हमको परमात्मा का अनूठा भेद बताती हैं। अब आपको मैं कल की एक बात बता रहा हूँ। हमारे आगे कथावाचक कहाँ गए हैं पता है आपको? ब्रिटेन में गए हैं। जो अंग्रेजों ने हमारा हम पर शासन किया था ना, वो बापूजी वहां गए हैं साहब कथा कहने के लिए। तो वहां का प्रधानमंत्री आके अभिनंदन कर रहा है। वहां का प्रधानमंत्री आया वहां का ब्रिटेन का, और उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहा है कि ऐसा हमारे देश में कोई बताने वाला ही नहीं। जो आप आए हो तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब सोचिए, तो ये मानव शरीर इसके लिए जी प्रार्थना करता है 84 लाख योनियों में कि अगर एक बार, केवल एक बार परमात्मा मुझे इंसान बना दे ना, तो मैं अब की बात इतना भजन करूंगा। पहले तो गुरु के सानिध्य में जाऊंगा और आत्मा और परमात्मा का भेद जानूंगा कि मेरा सच्चा पिता और सच्चा प्रभु कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, और ब्रह्म कौन है, और मेरा दयालु प्रभु कौन है। और मैं उस भेद को जान के, सुमरन ध्यान भजन करने की विधि को जान के, और फिर मैं इतना भजन करूंगा कि द्वारा किसी माँ के कुंभी नरक में 9 महीने तक उल्टा टंगने की मेरी नौबत ना आए। कि अब प्रभु कृपा करो ही भांति, और सब तज भजन करहूं दिन रात। ये प्रभु जब माँ के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है ना दादुर पक्षी की तरह से जीव, तब ये प्रार्थना करता है, भगवान अब की बार तू मेरी फरियाद को सुन ले, मेरी पुकार को सुन ले, क्योंकि इसमें मुझे रहा नहीं जाता। तो आपको एक बात बताएं, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम 1 महीने भी नहीं रह सकते। कोई रह सकता है तो क्या 1 महीने वहां बैठा रहे कमरे में, और वो तो जरा सी जगह, और उसमें भी उल्टा टंगना, और उसमें भी नीचे कितना भयानक बदबूदार पदार्थ उसमें रखे हुए हैं, और उसमें ही तुम्हारा मुंह लटक रहा है। और कितने दिन रहना भैया? 9 महीने।
चाहे भगवान तुमको दोबारा इंसान बनाए, लेकिन पहले ये सजा भोग के तुमको दुनिया में आना पड़ेगा, नहीं तो आने का दूसरा कोई जरिया है ही नहीं। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं क्लोन विधि से इंसान का बच्चा बनाने की, और सफल हो जाए जब तो। अबे तो एक ही विधि अभी तक चली आ रही है सतयुग से लेकर अभी तक, कि वो तो पहले आपको माँ के गर्भ में ही उल्टा टंगना पड़ेगा। लेकिन रात दिन जो जीव माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है, वही जीव जब बाहर आ जाता है ना, तो क्या होता है पता है? कि भूमि गिरत भार डावर पानी, और जिमा जीवई माया लपटान। माया ने उसको आके घेर दी। माया क्या है पता है? मैं और मेरा।